नमस्कार, मैं मृदा श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज आर का। बांदा के तिंदवारी में महिला स्वास्थ्य कर्मी और तीमारदारों ने प्रभारी चिकित्सा अधिकारी पर गाली गलौज करने और मरीज को भगाने का आरोप लगाया है। सोमवार को दो तीमारदारों के साथ दर्द से कराह रही महिला जब इलाज के लिए पीएचसी पहुंची तो चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र राजपूत से जल्दी इलाज करने की मिन्नतें की, लेकिन चिकित्सक ने महिला का इलाज स्वास्थ्य कर्मी अनुष्का से करने की बात कही और मरीज से गाली गलौज कर वहां से भगा दिया। स्वास्थ्य कर्मी अनुष्का ने चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र राजपूत के खिलाफ गाली गलौज करने और नौकरी से हटाने की धमकी देने आदि पर थाने में तहरीर दी है। उसने मीडिया को बताया कि जब उनका रिश्वत लेते वीडियो वायरल होते देखा तो उसने भी उसके भर्ती के दौरान चिकित्सा अधिकारी द्वारा लिए गए 70,000 रुपए की बात मीडिया को बताई थी, जिसकी खुन्नस में वो मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। उसने बुरी बुरी गाली देते हुए हटाने की धमकी दी है। इसकी शिकायत अब वो सीएमओ और डीएम से भी करेगी। इस पूरे मामले पर प्रभारी निरीक्षक नरेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि उनको तहरीर मिली है। मामला स्वास्थ्य विभाग का है, जांच कर मामला दर्ज किया जाएगा। मेरा राजकुमार। कहाँ से आई हैं आप? जौहर। अच्छा, आपको क्या दिक्कत थी? वो हमारी जेठानी की पथरी थी, पेट में दर्द था। हाँ। तो हम यहाँ आए। हाँ, कहाँ गई आप? सरकारी अस्पताल। अच्छा, तो क्या हुआ? तो वहाँ जब डॉक्टर नहीं था। हाँ। डॉक्टर नहीं था तो वो तो कंपाउंडर थे, तो उन्होंने एक इंजेक्शन लगाया, कहा लिटा दीजिए। तो थोड़ी देर में वो बोले कि अब इतना ही दवा होगी, अब इमरजेंसी में कोई और दवा नहीं, ले जाओ। तो मैं कहा इतने में आए हैं, अब ले जाएँ तो क्या मतलब है? फिर कहाँ डॉक्टर था? ये आरती आई तो कहा भाभी दिखा दिया डॉक्टर को। तो मैं कहा कि नहीं दिखा, तो यही बोली कि डॉक्टर साहब देख लीजिए। तो कहा 1% तो देख रहा हूँ। ये जाके उनसे बात करने लगी हमारी जेठानी से, भाभी कहाँ पे दर्द है, कहाँ पे दर्द है। तो उनको सुनाई नहीं पड़ता, तो ये थोड़ी तेज बोली। कौन? माने ये आरती। आरती कौन है ये हमारी पारिवारिक ननद है। अच्छा, यहाँ हाँ। कोई यहाँ किसी पोस्ट में है? आशा बहू। आशा बहू है आरती। आशा बहू। अच्छा। हाँ, फिर तो क्या हुआ? फिर ये वहाँ बोलती रही, मैं तो बाहर खड़ी थी यहाँ। तो जब वहाँ से आए डॉक्टर साहब तो मैं कहा डॉक्टर साहब कोई दवा नहीं है तो हमको लिख दीजिए, तो हम कोई मेडिकल से ले ले। मतलब उनको बेथा दर्द। हाँ, बेथा दर्द था उनके। तो कहा थे कि उसी को दिखा दो। जब उसी को दिखा दो मतलब आशा को दिखा, आरती को कहा उसी को दिखा दो। तो मैं कहा तो वो डॉक्टर थोड़ी है, तो उसे दिखाएं। इतने में ये आ गई, तो इनने कहा कि डॉक्टर मैं डॉक्टर वो शराब डॉक्टर है, आप देखिए। फिर अंदर में चली गई। डॉक्टर आपका इलाज वहाँ हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, एक इंजेक्शन लगाया गया। फिर मेरे मरीज को बोला गया कि इनको यहाँ से ले जाओ, इमरजेंसी में ज्यादा दवा नहीं मिलती, हमारे यहाँ कोई दवा नहीं। फिर ये बहू थी तो इसका लड़का भी था, ये पीछे पीछे उसके घूमती रही कि मेरे लड़के को देख लो, मेरे लड़के को देख लो। आप बताइए आपका क्या नाम है, क्या दिक्कत थी और क्या इलाज हुआ कि नहीं हुआ? मेरा नाम ओमनी सिंह है। जिसको मैं दिखाने लाई थी वो मेरी सास है। उनको मतलब सुनाई भी नहीं देता, उनके पेट में पथरी है तो दर्द रही। मतलब उनको दर्द बहुत तेज होता है, तो इसी वजह से मतलब हम उनको लेकर आए थे। तो यहाँ पर मतलब जो कंपाउंडर दोनों थे उन्होंने उनको अंदर लेटा के एक इंजेक्शन दिया। उसके बाद में करीब हम 1 घंटा तक वहीं पर थे। फिर हम मतलब कोई सुनवाई नहीं हुई, इलाज नहीं हुआ, कुछ नहीं। अच्छा, कोई दवा पर्चा वगैरह वहाँ कुछ नहीं। हम बल्कि मेरी सास ये है, छोटी सास है। डॉक्टर से जब विवाद हुआ उनका क्या नाम जानती हैं? नहीं, नाम जानती हैं? क्या नाम है? नाम तो भैया हम नहीं जानते हैं। अच्छा, जो डॉक्टर थे उन्होंने इलाज नहीं किया है? हाँ, उन्होंने मेरी सास को छुआ तक नहीं, देखा तक नहीं। ठीक। क्या नाम है आपका, कहाँ की रहने वाली हैं और क्या काम करती हैं? आशा बहू है, बेना से। नाम क्या है आपका? निशा। अच्छा, यहाँ जब पीएचसी आप आती हैं गर्भवती महिलाओं को लेके जांच वगैरह के लिए जी, तो आपको किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जरा बताइए। सर वहाँ ऐसे सामना करना पड़ता है कि जो मतलब कि बहुत गरीब हालत है उनका भी सामना करना पड़ता है। और वहाँ जांच करवाओ, फ्री जांच होती है। उसके बाद सर के पास जाओ, वहाँ पे दवा लिखते हैं और कहते हैं बाहर से दवा लो और उसके बाद हमको आके दवा दिखाओ। और सर कौन डॉक्टर कहते, क्या नाम है उनका? दिनेश डॉक्टर राजपूत। अच्छा, तो ये बाहर की दवाएं लिखते हैं? जी सर। अच्छा, कभी समस्याओं का सामना करना पड़ा कि आपको खुद पैसे देने पड़े हों?
जी सर। अच्छा अच्छा, लगभग कितने की दवाएं होती होंगी बाहर से जब ये खरीद के लानी पड़ती हैं? 1000 सर। 1000 की एक जी। महिला की? जी। अच्छा, क्या इनमें बाहर से जो दवाएं लिखते हैं, कभी आपने कभी डॉक्टर साहब से कहा कि ये दवाएं तो अस्पताल में निःशुल्क मिलती हैं, यहाँ से जी दिलवाइए? सर, नहीं, कहते हैं कि इनके खून नहीं है और कुछ दिक्कत हो जाएगी तो तुम्हारी मतलब इसमें वो है कार्रवाई की जाएगी और तुमको निकाल भी दिया जाएगा। मैं अच्छा। देख रहा हूँ। अच्छा, इस तरह की जी। धमकी देते हैं, धमकी यानी देते नौकरी से निकालने का वेतन जी। न और लगाने। वेतन आ ही नहीं रहा, 6 महीने से वेतन भी नहीं आ रहा। 6 महीने से आपका वेतन नहीं मिला? जी। अच्छा, जो मानदेय मिलता और है बच्चे आपको? में हम लोग बहुत ग्रसित है, बहुत तबीयत खराब है और देखो काम किया जाता है तो पैसे के लिए ही किया जाता है। 6 महीने से आपको वेतन मिला और ही नहीं? पैसा भी मांग रहे हैं उसमें, नहीं, किस बात के लिए पैसा मांगा जा रहा है? जैसे कि अकाउंट में डाल रहे हैं। अच्छा, उसके लिए कि हम आपको पैसा अगर अकाउंट में आपके लगाएं तो उसके पहले हमें पैसा दीजिए, जी 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 इस बात का पैसा मांग रहे हैं? जी। अच्छा, डॉक्टर दिनेश राजपूत मांग रहे हैं, तो इसकी कहीं शिकायत आपने किसी अधिकारी को अभी तक नहीं बताई? नहीं नहीं। अभी नहीं बताई। अच्छा, क्या नाम है आपका? नीलम। क्या दिक्कत है? यहाँ अस्पताल आई थी, हाथ में पर्चा है आपके, क्या दिक्कत है? डॉक्टर साहब ने बोला है कि बाहर से दिक्कत क्या है आपको? वो चेकअप करवाने। अच्छा अच्छा, चेकअप कराने आई थी। जी। ये हाथ में आप पर्चा लिए हुए हैं, हाँ, ये कहाँ जा रहे हैं पर्चा लेकर के? हाँ, बाहर जा रहे हैं दवा लेने। क्या कहा गया है? अंदर दवाएं नहीं मिली क्या? नहीं, क्या कहा गया है? बाहर से ले लीजिए। अच्छा, बाहर से मतलब मेडिकल स्टोर से लेके जी, आइए। जी। तो आप मेडिकल स्टोर जा रही हैं दवा लेने? हाँ। अच्छा, अंदर से नहीं दवाएं दी जाती क्या? नहीं नहीं, आप कितनी बार यहाँ आ चुकी हैं? दूसरी बार। दूसरी बार? क्या पहली बार भी दवाएं बाहर से लिखी गई थी? जी जी अच्छा, दवाएं बाहर के लिए लिखी जाती हैं। जी। अच्छा, डॉक्टर साहब का क्या नाम जानती हैं या उनका हुलिया कुछ बता सकती हैं किसने लिखा है? वो लंबे लंबे हैं जो। अच्छा अच्छा अच्छा, ये आप जब पहली बार आई थी दवा लेने तो कितने की दवा बाहर से लेकर के गई थी? लगभग 900 रुपए की। 900 रुपए की दवाएं बाहर से जी, लेकर के जी। गई थी। क्या नाम है आपका? कहाँ की रहने वाली हैं? मेरा नाम अनुष्का है, मैं जौहरपुर की रहने वाली हूँ। हाँ, क्या करती हैं आप? मैं आशा बहू की अभी नई ट्रेनिंग हुई है सर। जी जी मैं अभी हमें पता चला है कि आपसे भर्ती के दौरान पैसा मांगे गए हैं, उसमें कुछ बताएं हमको। जी सर, हमसे 70,000 रुपए लिया गया है। कैसे हमारे पास नहीं था सर, हम कैसे भी जेवर जाटी गहन करके हमने डॉक्टर दिनेश राजपूत को दिया है। 70,000 रुपए दिया है सर। जी हाँ, वो क्या इसके लिए मांग की थी उन्होंने कि आप अपनी तरफ से? सर, उनने मांग किया था कि आप 70,000 देंगी तब जाके आपको आशा करूंगा, और किसी से आप बोलेंगी 70,000 देने के बावजूद आप किसी से बोलेंगी तो आपको निक्सरी आशा करके निकाल बाहर करूंगा। अच्छा, ये किसने धमकी दी है? ये सर डॉक्टर राजपूत दिनेश ने दिया है। ये पैसा आपने किनको दिया है? डॉक्टर राजपूत दिनेश को दिया है। उन्होंने किसी चेक के माध्यम से लिया या नगद लिया? नगद लिया, कैश लिया। आपने इसकी कहीं शिकायत कुछ की अभी सर तक किसी? सर किसी से नहीं किया क्योंकि उसने धमकी दिया। क्या नाम है आपका और किस पद पर है, जरा बताएं। मेरा नाम सीमा है, मैं आशा में हूँ। कौन से गांव की रहने वाली हैं? अतराहट गांव से हूँ। अच्छा, अभी आपकी नई भर्ती हुई है आशा जी में? हाँ, नई भर्ती हुई है हाँ, आशा। क्या आपके साथ जब भर्ती हुई उस दौरान पता चला है कि पैसा लिया गया है या मांगा गया है? जी, हाँ, बताइए आप क्या आरोप लगा रहे हैं डॉक्टर? डॉक्टर साहब ने मांगा है। कौन, क्या नाम है डॉक्टर का? दिनेश सर, हाँ, दिनेश राजपूत। हाँ, कितने पैसे मांगे थे? 35,000 रुपए मैं दे चुकी हूँ जी। और कुछ बाकी है। हाँ, तो क्या वो बकाया जो पैसा वो मांग रहे हैं, कह रहे थे ट्रेनिंग के बाद वो दे देंगे। मैंने कहा कि ट्रेनिंग तक मतलब रुक जाइए, फिर इसके बाद दे दूंगी, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे पास उस समय पैसे नहीं थे, जितना था तो दे दिया है। कुल कितने पैसे की मांग की थी उस समय? 70,000। 70,000 रुपए? हाँ, तो 35,000 दे चुकी हूँ 35 और 35,000 अभी शेष है। ये था कि ट्रेनिंग के बाद दे दूंगी। अगर कह रहे थे कि ये बात ओपन करोगी तो मैं इस आशा बहू के पद से हटा दूंगा। अच्छा, ये धमकी भी दी? ये धमकी दिया था उन्होंने, और किसी से बताना नहीं और पैसा पूरा देना है। अच्छा, कब भर्ती हुई थी आप आशा पर? आशा के
1 साल पहले हो गए। एक साल हो गए। अच्छा, तो और प्रमाण पत्र अभी निकला है परसों के दिन। अच्छा, प्रमाण पत्र अभी 14 तारीख को निकला 14 है। तारीख को आपको मिला है। तो इसके बाद क्या इन्होंने अभी 14 से अभी तक 1-2 दिन हुए, तो ये क्या पैसा की मांग की इधर जो है? हाँ, फोन किया था। अच्छा, तो मैंने कहा कि 2-3 दिन में एडजस्ट करके दे रही हूँ, अभी पैसों की दिक्कत है। अब ये है कि रोजी रोटी करना है, तो ये है कि थोड़ा बहुत चलो जो मिलेगा वही बहुत है। गरीब लोग हैं, इधर उधर से एडजस्ट कर रहे हैं। अच्छा, अभी कहीं किसी से शिकायत नहीं की है? नहीं, अभी किसी से नहीं शिकायत करने के लिए मना किया था कि किसी से नहीं बताना। सर, मेरा नाम डॉक्टर दिनेश राजपूत, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी दिल्ली। डॉक्टर साहब, आरोप ये लग रहा है कि आप जो गर्भवती महिलाएं आती है उनको खून की कमी बता के बाहर की दवाएं लिखते हैं, वो भी दवाएं 1000 रुपये से कम की नहीं आती है। इसमें क्या आप कहें? देखिए सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो गर्भवती महिलाएं हमारे पास आती हैं, खासकर 9 तारीख को हाई रिस्क प्रेगनेंसी डे के दौरान, उसमें मैंने देखा है कि कई बार जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको आशाओं द्वारा मोबिलाइज नहीं किया जाता है या सही ढंग से ध्यान नहीं दिया जाता है। तो काफ़ी 8वें या 9वें महीने में ही उनका खून 7 ग्राम से नीचे रहता है, जिसके लिए हम आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट देते हैं दिन में 2 बार। और उसके साथ साथ जब हमारे पेशेंट डिमांड करते हैं कि सर इतना खून कम हो जाएगा तो बाहर की दवा लिख दीजिए, तो उस समय मजबूरन हमको बाहर की दवा लिखनी पड़ती है, वरना पेशेंट रुष्ट हो जाते हैं। एक आशा बहू ने बताया कि उसकी नियुक्ति में आप उसके द्वारा आपको 70,000 रुपये दिए गए। 70,000 रुपये दिए जाने के बाद आज 6 महीने से उसका वेतन भी नहीं दिया जा रहा। अगर वो वेतन की मांग करती है तो वो आपके द्वारा कहा जाता है कि अगर तुमने ये बताया किसी से कि हमने 70,000 दे के नौकरी पाई तो तुमको नौकरी से निकाल देंगे। इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए सर, सबसे पहले तो जो आशा नियुक्ति होती है, आशा भर्ती होती है, वो एक ग्राम प्रधान के स्तर से खुली बैठक में होती है। इसके जरिए देखिए कि अगर वो मुझसे आरोप लगा रही है कि मैंने 70,000 रुपये लिए, तो उस आशा भर्ती के दौरान हमारा कोई ऐसा रोल नहीं होता है। वो ग्राम सभा के बहुमति से ही भर्ती की जाती है, उसमें मुझे पैसे देने का कोई औचित्य ही नहीं है। एक अन्य आशा बहू ने आरोप लगाया कि 6 महीने का वेतन जब लेने आपके पास आई तो आपके द्वारा ये कहा गया कि आपके जो है खाते में पैसा डाला जाएगा, तो आप 10,000 रुपये रिश्वत देंगे तभी आपके खाते में पैसा डाला जाएगा, अन्यथा नहीं दिया जाएगा। देखिए सर्वप्रथम तो जैसे आशा ने आरोप लगाया है कि 6 महीने से वेतन नहीं दिया था, सबसे पहले कि उसको लिखित में मुझे देना चाहिए था या उच्च अधिकारियों को देना चाहिए था। दूसरी बात, अगर कोई आशा 90 दिनों से ऊपर काम नहीं करती है या उसका वेतन नहीं जाता है तो उसे निष्क्रिय माना जाता है। तीसरी बात कि जो भी इस समय पेमेंट था, जो भी हमारे बजट की कमी थी, उसके कारण जो हम महीने लेट हुए हैं पेमेंट करने में, उसकी वजह से हाँ हो सकता है कि उनमें कुछ गुस्सा हो, उसकी वजह से ये कर सकती हैं। अदरवाइज जो अभी तत्काल प्रभाव भी कह लीजिए तो तत्काल प्रभाव में पेमेंट हो चुके हैं, जब हमारे पास बजट की अवेलेबिलिटी हो चुकी है। नहीं, तिलवारी CHC प्रभारी का जो रिश्वत ले वायरल हो रहा है वीडियो, इसमें क्या संज्ञान लिया आपने, क्या कार्रवाई कर रहे हैं? उसको रिश्वत पैसा लेते हुए जो है तो अभी कल मेरे संज्ञान में आया है। मैंने 2 डॉक्टरों की टीम बनाई है, तो जांच करेंगे, दोनों पक्षों की बातें सुनेंगे कि जो भी डिसीजन होगा वो होगा। कल हमारे AD साहब गए थे, उन्होंने थोड़ी बहुत जाँच की है, तो बाकी 2-3 दिन के अंदर रिपोर्ट आ जाएगी, क्या सही घटना का उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। बांदा से सी न्यूज संवाददाता कासिद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।